स्टूडेंट्स, ये आपका देखिए पार्ट 2 है, लेसन 16 कर्मा का। तो उसने कहा कुलीना क्या आप बहन जी अकेली यात्रा करती हैं? तो कहा नहीं, मेरे मालिक मेरे साथ हैं, बैरिस्टर हैं और वे अंग्रेज़ों और बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, इसलिए मैं भाई एक नेचुरल और वूमन हूँ और मैं जनाने डिब्बे में ही अपनी यात्रा करती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, लक्ष्मी चैटेड अवे मैरीली। लक्ष्मी ने सहजता से कहा, शी वॉज फॉन्ड ऑफ लिटिल गॉसिप एंड हैड नो वन टू टॉक टू एट होम। मैं थोड़ी गपशप की शौकीन थी और घर पर उसे कोई बात करने वाला नहीं था। ठीक है, हर हस्बैंड नेवर हैड एनी टाइम टू स्पेयर फॉर हिम। उसके पति के पास उसके लिए टाइम ही नहीं था। शी लिव्ड इन द अपर स्टोरी ऑफ द हाउस एंड ही ऑन द ग्राउंड फ्लोर। तो देखिए, उनके पति के पास कोई समय नहीं था, वह घर के ऊपरी मंजिल में रहती थी और वह भूतल पर रहते, मतलब उसके पति ऊपरी मंजिल पर, वो नीचे वो ग्राउंड फ्लोर पर। ही डिड नॉट लाइक हर पुअर लिटरेट रिलेटिव्स हैंगिंग अबाउट हिज बेंगलो, सो दे नेवर केम। ही जस्ट ऑर्डर्ड हिज अबाउट इन एंजिनेक्शिस हिंदुस्तानी एंड शी ओबेड पैसिवली। तो देखिए, तो वह घर के ऊपरी मंजिल में रहती थी और उसके पति ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। उन्हें अपनी गरीब अनपढ़ रिश्तेदारों को उनके बंगले के आसपास घूमना पसंद नहीं था, इसलिए वह कभी नहीं आए। और वह रात में एक बार उनके पास आया और कुछ मिनट तक रहा और उन्होंने हिंदुस्तानियों के बारे में सिर्फ उन्हें आदेश दिया और उन्होंने इसका पालन निष्क्रिय रूप से किया। और इन निशाचर यात्राओं में हालांकि कोई फल नहीं हुआ। ठीक है, द सैंड केम डाउन एंड द क्लीनिंग ऑफ द बेल अनाउंस द अप्रोचिंग ट्रेन। तो सिग्नल द सिग्नल केम, सिग्नल आ गया, एंड द क्लीनिंग ऑफ द बेल अनाउंस्ड ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और ट्रेन आने वाली है इसकी घोषणा भी हो गई। ठीक है, लेडी लाल हरीडली फिनिश्ड ऑफ हर मील। उसे अपना खाना बहुत जल्दी समाप्त किया। शी गॉट अप, उठी, स्टिल टिकिंग शी स्टोन ऑफ द पिकल मैंगोज। ठीक है, तो शी गॉट अप स्टिल टिकिंग शी द स्टोन ऑफ द पिकल मैंगोज। उसने जो आम का जार था फेंका। शी वेंट टू द पब्लिक टेप टू राइंस हर माउथ एंड वॉश हर हैंड्स। उसे अपना मुंह धोया, पब्लिक जो प्लेस होता है उस पर, अपना साड़ी से पोंछा। आफ्टर वॉशिंग शी ड्राइड हर माउथ एंड हैंड्स विद द लूज एंड ऑफ हर साड़ी। अपनी साड़ी से पोंछा। वॉकिंग बैक टू हर स्टील ट्रंक, थैंकिंग द गॉड्स फॉर द फेवर ऑफ ए फिलिंग मील। ठीक है, और उसने भरपेट भोजन के पक्ष में धन्यवाद और अपने स्त्री के टंग पर वापस चली गई। ठीक, और उसने भगवान को भी धन्यवाद दिया कि मैंने खाना पूरा खा लिया। ठीक है, थैंकिंग द गॉड्स फॉर द फेवर ऑफ द फिलिंग मील, और मतलब भगवान ने उसको भोजन दिया, उसने खाया, उसने धन्यवाद दिया भगवान को, और फिर उसने अपनी साड़ी से मुँह पोंछते हुए और उठ खड़ी हुई वो। द ट्रेन स्टीम्ड इन। लक्ष्मी फाउंड हर सेल्फ फेसिंग एन ऑलमोस्ट empty inter-class Janana compartment next to the guards van at the tail end of the train। तो ट्रेन में हड़कंप मच गया। लक्ष्मी ने ट्रेन के टेल एंड गार्ड की वैन के बगल में लगभग खाली इंटर क्लास जनना डिब्बे का सामना किया। द ट्रेन स्टीम्ड इन। लक्ष्मी फाउंड हर सेल्फ फेसिंग एंड ऑलमोस्ट एम्पटी इंटर class Janana compartment next to the guard's van at the tail end of the train. The rest of the train was packed. ट्रेन का डिब्बा भर गया जब रुका तो। she hemmed the squat bulky frame through the door and found a seat by the window। ठीक है, ट्रेन जो खचाखच भरी हुई था उसने दरवाजे के माध्यम से अपना
भारी फ्रेम उठाया और खिड़की से सीट पर बैठ गई। शी पाउंस्ड ए टू एना बिट फ्रॉम ए नोट इन हर साड़ी, उसकी साड़ी के जो छोर में 2 आना बंधे हुए थे। एंड डिसमिस्ड द कुली, उसने कुली को वो दे दिए। शी देन ओपनड हर बीटल केस एंड मेड हर सेल्फ टू बीटल लीव्स चार्ज्ड विद ए रेड एंड वाइट पेस्ट मिन्स्ड बीटल नट्स एंड कार्डोमस। फिर उसने अपनी सुपारी का सुपारी का वो थैला खोला और खुद को लाल और सफ़ेद पेस्ट कीमा बनाए हुए सुपारी और इलायची के साथ 2 सुपारी के पत्ते लिए उसके मुंह में तब तक घुसे रहते जब तक उसके गाल दोनों तरफ से ना बज उठे। ठीक है, जब उसके फूल नहीं गए गाल तब तक उसने उनको घुसाए रखा उसमें। और these she thrust into her mouth till her cheeks burnt on both sides. Then she rested her chin on her hands and sat gazing her chin on her hands. अपने ठुड्डी को उसने अपने हाथ पर रखा एंड sat gazing idly at the jostling crowd in the platform. jostling कहते हैं वहाँ पर बहुत तगड़ी जो भीड़ थी वहाँ पर जो थी वो नॉकिंग एट पसिंग, बहुत भीड़ धक्का मुक्की हो रही थी उस डिब्बे में। ठीक है, अब देखिए द अराइवल ऑफ द ट्रेन डिड नॉट डिस्टर्ब सर मोहन लाल्स कूलीनेस। तो द अराइवल ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के आगमन ने सर मोहन लाल की तो देखिए द अराइवल ऑफ द ट्रेन डिड नॉट डिस्टर्ब सर मोहन लाल्स कूलनेस, मतलब जो ट्रेन आई सर मोहन लाल की कूलनेस को, कूलनेस कहते हैं उनके एकाकीपन को और या उनकी जो शांत स्वभाव को डिस्टर्ब नहीं कर सकी। ही काउंटेड टू सिप हिज स्कॉच एंड ऑर्डर्ड द बीरर टू टेल him when he had moved the luggage to a first class compartment। तो उन्होंने स्कॉच के सिप लिए और he had moved the luggage to a first, और अपने लगेज को, अपने सामान को फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में ले गए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है। एक्साइटमेंट, उत्साहित होकर के ब्रस्टल एंड हरी वर exhibitions of bad breathing and Sir Mohan was anti-mentally well bad। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मोहनलाल थे विचलित नहीं हुए, उन्होंने स्कॉच को डुबाना जारी, अर्थात स्कॉच को पीना जारी रखा और अपने उस सामान को उसमें ले गए फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट में। अब आगे देखिए, excitement, bustle and hurry were exhibition of bad breathing and Sir Mohan was anti-mentally well bad. He wanted everything ticket, boo and orderly in his 5 years aboard Sir Mohan of the upper classes. He rarely spoke Hindustani. When he did, it was like an Englishman, only the very necessary words and properly engineered, but he fancied his English finished and refined at no less place than the University of Oxford। तो देखिए इसमें क्या है कि मोहनलाल जो थे उच्च वर्गों के शिष्टाचार और दृष्टिकोण का उन्होंने अध्ययन किया था। उन्होंने शायद ही कभी हिंदुस्तानी बोला हो, जब उन्होंने तो कहा तो ये अंग्रेज़ की तरह था, जब बोलते थे अंग्रेज़ की तरह रहते थे, केवल बहुत ही आवश्यक शब्द और ठीक से स्पष्ट बोलते थे वो। लेकिन उन्होंने अपनी अंग्रेजी की कल्पना की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तुलना में कम जगह पर समाप्त और परिष्कृत हुआ। जब बातचीत के शौकीन थे और वे सुसंस्कृत अंग्रेज की तरह लगभग किसी और विषय पुस्तकों राजनीति लोगों पर बात कर सकते थे। ठीक है, ही वॉज फॉन्ड ऑफ कन्वर्सेशन, बोलने के वो शौकीन थे, एंड लाइक ए कल्चर्ड इंग्लिश
ही कुड टॉक ऑन ऑलमोस्ट एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर बोल सकते थे, बुक्स, किसी बुक्स पर, पॉलिटिक्स पर। हाउ फ्रीक्वेंटली दैट ही हियर्ड इंग्लिश पीपल से दैट ही स्पोक लाइक इन इंग्लिशमैन, और इंग्लिशमैन की तरह भी बोलते थे वो। सर मोहन वंडर्ड इफ ही कुड बी ट्रेवलिंग एलोन, तो सर जो मोहन थे कि वंडर्ड, उन्होंने आश्चर्य किया, इफ़ ही कुड बी ट्रेवलिंग एलोन, जब अकेले यात्रा करते हैं। इफ़ वाज ए कैंटोनमेंट एंड सम इंग्लिश ऑफिसर्स माइट बी ऑन द ट्रेन, कि और भी ऑफिसर्स ट्रेन में होंगे। ही हर्ट वार्म्ड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन इम्प्रेसिव कन्वर्सेशन, तो देखिए, तो यह एक छावनी थी और कुछ अंग्रेज अधिकारी ट्रेन में हो सकते हैं ये समझते थे, और एक प्रभावशाली बातचीत की संभावना पर उनका दिल गर्म हो गया। ठीक है, और उन्होंने कभी भी अंग्रेजी में बात करने के लिए उत्सुकता का कोई संकेत नहीं दिया, जैसे कि अधिकांश भारतीयों ने किया था। ठीक है, ही नेवर शोड एनी साइन ऑफ एग्रीनेस ऑफ द टॉक टू इंग्लिश एज मोस्ट इंडियंस ने, जैसे, और नॉर वाज ही लाउड, न तेज बोलते थे, एग्रेसिव एंड ओपियंट लाइक देम, और एग्रेसिव भी नहीं होते थे। और ही वेंट अबाउट हिज बिजनेस विद एन एक्सप्रेशन लेस मैटर ऑफ फैक्टनेस। ठीक है, तो वो देखिए, और वह अपने व्यापार के बारे में एक व्यर्थ की बात करता चला गया। और ही वुड रिटायर टू हिज कॉर्नर बाई द विंडो एट गेट रेडी ऑफ ए कॉपी ऑफ द टाइम्स, और वह अपने खिड़की के पास उन्होंने सीट ली थी, वहाँ पर बैठ गए और गेट आउट ऑफ कॉपी ऑफ द टाइम्स, और प्रतीक्षा में ही वुड फोल्ड इट इन द वे इन द विच द नेम ऑफ द पेपर वाज विजिबल ऑफ द अदर वाइल ही डिड द क्रॉस्ड पजल, और पेपर को देखते रहे, उनको पजल समस्याओं को भी देखते रहे वो पेपर में जो आती हैं इस टाइप की, और टाइम्स की प्रति निकाली उन्होंने, और इस तरह कोने में और क्रॉसवर्ड पहली आदि वो देखते रहे थे उसमें। ठीक है, द टाइम्स ऑलवेज अट्रैक्टेड अटेंशन, जो टाइम्स था उसने अट्रैक्शन किया। समवन वुड लाइक टू बोरो इट व्हेन ही पुट इट aside with a gesture signifying I have finished with it, मैंने इसे समाप्त कर लिया। perhaps शायद someone would recognize his tie which he always wore while traveling, so that would open a vista, a long succession of memorable events leading to a fairyland of Oxford College masters done tutors boat races of sugars matches if। ठीक है, तो ये क्या है इसमें, तो उन्होंने टाइम्स की एक प्रति निकाली थी देखो इससे पहले, और अपने एक तरह से उन्होंने क्रॉस वर्ड पहली कर रही थी कागज़ में जो दूसरों को दिखाई दे रही थी। टाइम्स ने हमेशा ध्यान आकर्षित किया, कोई इसे उधार लेना चाहेगा जब वह इसे एक इशारे के साथ अलग अलग संकेत देगा, जैसे मैंने भी इसे विस्टा ऑक्सफोर्ड कॉलेज मास्टर्स डॉन ट्यूडर्स नाव दौड़ और बीहड़ में चौकी अग्रसर होता देखा। द टाइम्स और टाई दोनों विफल रहे, तो सरमोहन स्कॉच के बाहर निकालने के लिए बहुत से हुई। ठीक है, और देखिए इसमें इफ़ बोथ ऑफ द टाइम्स एंड द टाइड फेल, टाई फेल, यदि टाइम और टाई दोनों फेल होते हैं, सर मोहन वुड टेक आउट हिज हैंडसम गोल्ड सिगरेट केस फिल्ड विद इंग्लिश सिगरेट, तो इसके मोहन के हाथों में सोने की सिगरेट के मामले में अंग्रेजी सिगरेट आती है, और फिल्ड विद इंग्लिश सिगरेट इन इंडिया, भारत में हाउ एन अर्थ डिड इन द गेट दैम, कहाँ से आई है, श्योर ही डिड नॉट माइंड, ये पता ही नहीं, एंड सर मोहनलाल अंडरस्टैंडिंग स्माइल, वे मुस्कुराते हैं और स्माइल करके, ऑफ कोर्स वास्तव में, ही डिड नॉट, उन्हें पता नहीं है, बट कुड ही यूज़ द इंग्लिश मैन एज ए मीडियम ऑफ कॉम्युनिंग विद हिज डियर ओल्ड इंग्लैंड, तो उनको ये पता ही नहीं था, लेकिन मोहन की समझ में नहीं आएगा कहाँ से आई वो पृथ्वी पर, उन्हें कैसे मिली। यकीन है कि वो बहुत बुरा था, और सन मोहन की समाज में मुस्कान बेशक नहीं था। दोज 5 years ऑफ ग्रे बैक्स एंड ग्रोन्स ऑफ स्टोर्स ब्लेज ऑफ मिक्सड डबल ऑफ द डिनर्स एट द इंस ऑफ कोर्ट,
5 years of a crowded glorious life worth far more than the 45 in India with his dirty Velugu countrymen with sordid details of the road of the success. तो पृथ्वी पर उन्हें कैसे मिली उन्हें पता नहीं था। सरमोहन कैसे समझ में आया उन्हें पता ही नहीं था कैसे इस्तेमाल करते हैं। और पुराने जो इंग्लैंड के साथ कम्यून के रूप में 5 साल द ग्रैंडमैन और गाउन स्पोर्ट्स ब्लेजर और मिक्स्ड डबल कोट के सराय में डिनोरो पिकाडी और वेश्याओं की रात भीड़ भरे जीवन का 5 साल अपने कंधे असिस्ट देशवासियों के साथ भारत में 45 से अधिक दूर सफलता की राह के प्रमुख वितरणों के साथ ऊपरी मंजिल पर रात के दौरे और मोटी बूढ़े लक्ष्मी के साथ उन्हें बहुत क्या किया कार्य पसंद कच्चे प्याज ये सब किया उन्होंने। तो दोज 5 years of bags of gowns of sports blazer mixed double and the dinners at the court 5 years of 5 साल तक crowded glorious life। तो उन्होंने ग्लोरियस लाइफ ली वर्थ फॉर मूव दैट दे 45 in India with his dirty Velugu countrymen with sordid details of the road of the success. Sir Mohan's thoughts were disturbed by the bearer announced of the initiation of the Sahib luggage in the first class coupe next of the engine। तो देखिए इंजन के जो सर मोहनलाल थे उन्होंने सोचा वी वर डिस्टर्ब्ड बाय द bearer announced of the initiation of the Sahib luggage in the first class coupe next engine। तो इंजन के बगल के प्रथम श्रेणी के कूप के साहिब के सामान की स्थापना की घोषणा की सर मोहनलाल ने बेचारे परेशान हो गए। सर मोहन वॉक्ड टू हिज कूप विद ए स्ट्रेट जेंट और सर मोहन अपने कूप में पड़े हुए ठेले के साथ चले और ही वाज डिसमेज्ड बिखर गया। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी कंपार्टमेंट खाली था। विद ए साई शी सैट डाउन इन ए कॉर्नर एंड ओपन द कॉपी ऑफ द टाइम्स ऑफ ही हैड रीड सेवरल टाइम्स बिफोर। तो सैनिकों तो देखिए आर भर का उसने कोने में बैठ गया और द टाइम्स की प्रतिकूल पहले भी कई बार पढ़ चुका था। तो जो सर मोहनलाल था वो एक पेपर लेके बैठ गया पढ़ने के लिहाज से और वो बहाना कर रहा था पढ़ने का। सर मोहन लुक्ड आउट ऑफ द विंडो डाउन द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो सर जो मोहन भीड़भाड़ वाले मंच से खिड़की से बाहर देखा। इस फेस लिट अप एज द सो टू इंग्लिश सोल्जर्स टर्निंग एलोंग लुकिंग इन ऑल द कंपार्टमेंट्स फॉर रूम। तो सर मोहन ने डिब्बे में देखा क्या देखा उन्होंने कि भीड़भाड़ थी आ रही थी डिब्बे में और 2 अंग्रेजी सैनिकों को थतरा देगा उसने चेहरे खिल उठे और ठीक है। सर मोहनलाल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो डाउन द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पर बहुत भीड़ थी उन्होंने देखी। हिज फेस लिट अप एज द शो उन्होंने देखा 2 इंग्लिश सोल्जर्स टर्निंग एलोन वहीं उधर आ रहे हैं इंग्लिश सोल्जर लुकिंग इन ऑल द कंपार्टमेंट्स फॉर रूम और कंपार्टमेंट में रूम देख रहे हैं। दे हैड देयर हैवरस्टिक्स स्लंग बिहाइंड देयर बैक्स एंड वॉकिंग अनस्टेडली। सर मोहन डिसाइडेड टू वेलकम देम। सर मोहन ने उनका वेलकम करना डिसाइड किया। even thought they were entitled to travel only second class they would speak to the guard। तो देखिए तो क्या हुआ कि सर मोहन ने उनका स्वागत करने का फैसला किया भले वह केवल दूसरी श्रेणी की यात्रा में हकदार थे। वह गार्ड से बात करता और वंस ऑफ द सोल्जर केम अप टू द लास्ट कंपार्टमेंट। तो उन सोल्जरों में से एक सोल्जर आया लास्ट कंपार्टमेंट में एंड स्टक हिज फेस थ्रू द विंडो। उसने विंडो पर अपनी दृष्टि डाली। ही सर्वेड द कंपार्टमेंट एंड नोटिस द ऑक्यूपाइड बर्थ अनऑक्यूपाइड। तो उन्होंने सारे कंपार्टमेंट उसने दृष्टि डाली कि वो तो सब सीटें उससे ख़राब लगी परंतु उसने जो सर मोहनलाल बैठे थे उसी पर उसने देखा कि मुझे यहाँ सीट सही मिलेगी। ईरा बिल ही शाउटेड वंस एरा। अरे बिल यह चिल्लाया एक अरे। हिज कंपेनियन कैम अप उसका एक साथी आया। ऑल्सो लुक्ड एट सर उन्होंने सर मोहनलाल को देखा। तो गेट इन आउट यहाँ से जाओ। ही मटर टू हिज कंपेनियन उसने मेरे साथी को कहा। दे ओपन द डोर एंड टर्न टू द हाफ स्माइलिंग। उसने दरवाज़ा खोला और वो मुस्कराया
half protecting Sir Mohan reserved yelled bill. तो तो सर मोहन मुस्कुराए थे, उसने बिल मोहनलाल को दिया और चिल्लाया आरक्षित आरक्षित। ठीक है, तो वो कि मेरी रिजर्व है ये सीट। फैंटा रिजर्व आर्मी, फौज एक्सलेम्ड जिम जो बोला कि ये आर्मी के रिजर्व है, पॉइंटिंग टू हिज खाकी शर्ट अपनी खाकी शर्ट को उसने इशारा किया। एकदम जाओ, गेट आउट यहाँ से एकदम जाओ, निकल जाओ। आई से श्योरली, मैं कहता हूँ प्रोटेस्टेड सर मोहन इन हिज ऑक्सफोर्ड एक्सेंट। द सोल्जर पॉज्ड, सोल्जर ने धक्का दिया। इट ऑलमोस्ट साउंडेड लाइक इंग्लिश, ये एक इंग्लिश की सी आवाज़ थी। बट दे न्यू बेटर, वे बहुत अच्छी तरह जानते थे। दैट द ट्रस्ट इन ब्रेटेड ईयर्स द इंडियन वेसल एंड द गॉड वेव्ड हिज ग्रीन फ्लैग। लेकिन उन्होंने सर मोहन का सूटकेस देखिए, तो वे अपने लिमिटेड कानों पर भरोसा करके बेहतर जानते थे। इंजन ने सीटी दी और गार्ड ने अपना झंडा लहराया। अब देखिए आगे क्या होता है। दे पिक्ड अप सर मोहनलाल सूटकेस एंड फ्लंग इनटू द प्लेटफॉर्म। उन्होंने मोहनलाल का सूटकेस पकड़ा और प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। द फॉलोड हिज थर्मोफ्लास्क सूटकेस बेडिंग एंड द टाइम्स सर मोहनलाल लिव्ड विद रेस। तो उन्होंने इसके बाद थर्मल फ्लास्क, ब्रीफकेस, बिस्तर और द टाइम्स का अनुसरण किया, जो उसका अखबार था। सर मोहन क्रोध से लालच, सर मोहन वाज लिव्ड विद रेस, जो मोहनलाल के साथ रहते थे। प्रीस्पोर्टर्स शी साउटेड, ही साउटेड होरस विद एंगर, आई विल हैव यू अरेस्टेड गार्ड। तो प्रोपिजिस्टेशियस, ठीक है, और यह चिल्लाया गुस्से से, वो बोला मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाता हूँ गार्ड। बिल एंड जेम पॉज्ड अगेन, बिल और जेम पर फिर से रुके। इट डिड साउंड लाइक इंग्लिश, उनकी इंग्लिश की साउंड थी, बट इट वाज टू मच ऑफ द किंग्स फॉर देम, और यह अंग्रेजी की तरह लग रहा था, लेकिन वो एक राजा के लिए बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, राजा की तरह हुक्म दे रहे थे। कीप ओवर रोडी माउथ शीट एंड जिम स्टक हिज सर मोहनलाल फ्लैट ऑन द फेस। तो उसने मोहनलाल के कीप योर रोडी माउथ शीट, अपने मुंह को बंद रखो, उन्होंने मोहनलाल के मुंह पर चांटा जड़ दिया। द इंजन गेव अनदर शॉर्ट विसल एंड द ट्रेन बिगेन टू मूव। इंजन ने छोटी सी अपनी सीटी दी और वहाँ से ट्रेन चलने लगी। द सोल्जर्स कॉट सर मोहन बाय द आर्म्स एंड फ्लंग हिम आउट ऑफ द ट्रेन। तो जो सोल्जर्स है उन्होंने मोहनलाल को पकड़ लिया, अपनी ट्रेन से बाहर फेंक दिया। ही रील्डेड बैकवर्ड्स, ट्रिप्ड ऑन हिज बेडिंग एंड लैंडेड ऑन द सूटकेस। और उन्होंने सर मोहन को पृथ्वी उसे पटक दिया उसको वहाँ पर। ठीक है, तो सूटकेस भी उनका फेंक दिया, उनको बाहर निकाल दिया। और डूडल ओ सर मोहन फीट वर ग्लेडेड टू द अर्थ एंड हिज लोस्ट हिज स्पीच। सो मोहनलाल के पैर पृथ्वी से चिपक गए, उन्होंने अपना बातचीत भी खो दी। क्या कर रहे थे वो, जो नाटक कर रहे थे अपने आप को इंग्लिश में होने का। ही स्टार्टेड एट द लाइट विंडो ऑफ द ट्रेन गोइंग पास्ट हिम इन क्विकनिंग टेम्पो। तो वह ट्रेन की चमचमाती खिड़कियों को घूरते हुए टेम्पो तेजी से आगे जो बढ़ रहे थे। द टेल एंड ऑफ द ट्रेन अपीयर्ड विद ए रेड लाइट एंड द गार्ड स्टैंडिंग इन द ओपन डोरवे विद द फ्लैश इन हिज हैंड्स। और ट्रेन का टेल
एक लाल बत्ती के साथ दिखाई दिया और गार्ड हाथों में झंडे के साथ खुले दरवाजे पर खड़ा था। इन द इंटर क्लास जनाना कंपार्टमेंट वाज लक्ष्मी। तो इंटर क्लास जनाना में लक्ष्मी फेयर एंड फैट, सुंदर थी और मोटी थी। ऑन हुज नोज द डायमंड नोज सिंग ग्लिस्टेड अगेंस्ट द स्टेशन लाइट, जिसकी नाक पर हीरे की लौंग थी और स्टेशन की रोशनी, ठीक है, तो ग्लिस्टेड अगेंस्ट द स्टेशन लाइट, अगली स्टेशन की लाइट चमकी। हिज माउथ वाज ब्लोटेड विद बीटल saliva which she had been storing up to spit as soon as the train had cleared the station। तो सुपारी के साथ उसका मुंह फूल हुआ था और उसने स्टेशन से साफ करने के बाद थूकने के लिए जमा उसने थूका स्टेशन बाहर, ठीक है। तो स्पिट मीन्स थूकना। तो एज द ट्रेन स्पेड पास्ट द लाइटिंग पार्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म, जैसे ही प्लेटफॉर्म आया और उसकी लाइट चमकी, लेडी लाल स्पोर्ट एंड सेंट ए पिट ऑफ रेड रिबल फ्लाइंग अक्रॉस लाइक ए डर्ट। तो लेडी लाल स्पोर्ट एंड सेंट, उसने फेंका ए पिट ऑफ रेड ट्रिबल, एक जो कथा सुपारी की एक पीक उसने लगाई, फ्लाइंग अक्रॉस लाइक ए डर्ट। तो वो चली गई पीक उसकी और उसने इस तरह से अपने स्टेशन पर आ गई वो, ठीक है ना। तो खुशवंत सिंह की ये लिखी हुई कहानी है। देखिए अब पूरा आपका लेसन हो गया, ये आपका कोर्स फिनिश हो गया, ठीक है। इसको आप लर्न कीजिए। ओके।